न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। लाइव टीवी शो के दौरान स्टूडियो में घुसे हथियार बंद एंकर को बनाया बंधक। ड्रग माफिया फरार, जेलों में हिंसा, पुलिस कर्मी किडनैप। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को प्रोस्टेट कैंसर, फिर हुई अस्पताल में भर्ती। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। लाइव टीवी शो के दौरान स्टूडियो में घुसे हथियार बंद एंकर को बनाया बंधक। राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहे दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में हालत बेकाबू होते जा रहे हैं। इमरजेंसी की हालत के बीच यहां हथियार बंद आतंकी हावी होते जा रहे हैं। इक्वाडोर के बंदरगाह शहर गुयाकिल से है। यहाँ लाइव शो के दौरान बंदूकधारी टीवी स्टूडियो में घुस गए और एंकर को बंधक बना लिया। जानकारी के मुताबिक घटनाक्रम एक सरकारी टीवी चैनल का है। यहाँ नकाबपोश लोग बंदूकें और विस्फोटक लहराते हुए घुस गए। इसके ठीक बाद राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि हिंसाग्रस्त देश अब आंतरिक सशस्त्र संघर्ष में प्रवेश कर गया है। जानकारी के मुताबिक यह एक हाई प्रोफाइल गिरोह की करतूत है, जिसके नेता एडोल्फो फिटो को हाल ही में जेल से भाग गया है। गिरोह के लोग हुड पहने घुसे और स्टूडियो में काम कर रहे लोगों को जबरदस्ती नीचे बैठने को कहा। इससे वहां चीख पुकार मच गई। तत्काल लाइव प्रसारण रोक दिया गया। फिलहाल यह साफ नहीं है कि दहशतगर्दों को वहां से निकाला गया है या नहीं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। ड्रग माफिया फरार, जेलों में हिंसा, पुलिस कर्मी किडनैप। अमेरिका के इक्वाडोर में अपराधियों ने 7 पुलिस कर्मियों को किडनैप कर लिया है। ये किडनैपिंग अलग अलग इलाकों से की गई है। दरअसल कैरेबियन राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ ने देश में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है। एडोल्फो मैकियास ड्रग माफिया है जो जेल में 34 साल की सजा काट रहा था। रविवार को उसके जेल से भाग जाने के बाद देश के सभी जेलों में हिंसा हो रही है। इस दौरान जेलों के कई गार्ड्स को बंधक बना लिया गया है। इसके साथ ही कई पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए हैं। देश में लगातार हालत बिगड़ रहे थे, जिसके बाद यहाँ की सरकार ने देश में आपातकाल लगाने का फैसला किया। ड्रग माफिया एडोल्फो मैकियास को पकड़ने के लिए देश में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। वही उसके गुर्गे और उसके समर्थक हिंसा करने पर उतारू है। उधर राष्ट्रपति नोबोआ ने साफ कर दिया है कि वो आतंकवादियों के साथ किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं करेंगे, ना ही कोई समझौता करेंगे। आपको बता दें कि डैनियल नोबोआ पिछले साल अक्टूबर में देश के राष्ट्रपति बने थे। इस दौरान उन्होंने देश में बढ़ रहे नशे के कारोबार को रोकने के साथ ही हिंसा पर लगाम लगाने का वादा किया था। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को प्रोस्टेट कैंसर, फिर हुई अस्पताल में भर्ती। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे हैं। वह काफी समय से बीमार चल रहे थे, जिस वजह से हाल ही में अचानक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल दिसंबर में उन्हें कैंसर डायग्नोस हुआ था। इसके बाद खराब स्वास्थ्य की वजह से उनकी एक छोटी सी सर्जरी की गई थी। इस सर्जरी के बाद वह घर लौट आए थे, लेकिन बाद में संक्रमण की वजह से तबीयत और बिगड़ने के बाद वह एक बार फिर अस्पताल में भर्ती हुए हैं। वह अमेरिका के वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में भर्ती हैं। यहाँ के डॉक्टरों का कहना है कि अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को प्रोस्टेट कैंसर सर्जरी के बाद दिक्कत बढ़ने के बाद भर्ती कराया गया। ऑस्टिन बीते कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन इसकी जानकारी ना तो राष्ट्रपति बाइडेन को थी और ना ही अमेरिकी सरकार को। वह अमेरिका के वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में भर्ती है। यहाँ के डॉक्टरों का कहना है कि अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को प्रोस्टेट कैंसर सर्जरी के बाद दिक्कत बढ़ने के बाद भर्ती कराया गया। ऑस्टिन बीते कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन इसकी जानकारी ना तो राष्ट्रपति बाइडेन को थी और ना ही अमेरिकी सरकार को। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।